कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की व उन्हें जीत को लेकर बधाई दी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई व उन्हें प्रदेश की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया गया। लोगों को इससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है, इसका व्हाइट पेपर सरकार विधानसभा में ले करे, मगर नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि तथ्य उनके खिलाफ है। सरकार प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार युवा है और मात्र 26,000 नौकरियां इन्होंने पिछले 4 साल के कार्यकाल में ये दे पाए हैं। तो इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है। अब लोगों को जो है लभान्वित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से इन्वेस्टर मीट करी जा रही है, मगर जो पहले करी है अभी तक तो वो धरातल पे उतरी नहीं है। तो नई इन्वेस्टर मीट करने का ना तो कोई औचित्य है, ना कोई लॉजिक है। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है वो प्रदेश के अंदर ये सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। रामपुर बुशहर में एक ऐतिहासिक लवी मेला का आयोजन किया जाता है, जो बहुत पुराना, करीबन आज से 300 साल पुराना ऐतिहासिक लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले उसे स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे बनाया गया था। मगर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की राजनीति की, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ा है। कहीं ना कहीं मैं पिछले कल जो उपायुक्त शिमला है उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो है वो लवी मेले को, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को जो है वो बंद किया गया है या उसे जो है डाउनसाइज किया गया है और वहाँ पे केवल जो है मात्र ट्रेडर्स जो किन्नौर से वहाँ पर आते हैं उनको वहाँ पे लाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। मगर धरातल पे जब हमने वहाँ पर कारोबारियों से बात करी, जो ट्रेडर्स वहाँ पे किन्नौर से आते हैं उनसे बात करी, और ये केवल किन्नौर का ही ट्रेड फेयर नहीं है। लवी फेयर जो है वो आपके किन्नौर, आपका आनी, आपका रामपुर, आपका कुमारसन, करसोग और रोड़ू और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेड फेयर है। और इसको केवल इस मात्र के लिए बंद कर देना कि जो है आपको रामपुर से इन चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और उनको वहां से जो लीड भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है रामपुर से चाह रही थी वो नहीं मिली। इसलिए इस तरीके की राजनीतिक द्वेष भावना से जो ये कार्य किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर उसी दिन जो है रेणुका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो रेणुका जी का करवाया जाता है, वहाँ पे पूरे धूम धड़ाके से वो मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे खुद शिरकत करी। ना रामपुर में मुख्यमंत्री जी आए, ना राज्यपाल जी आए, ना प्रदेश का कोई वरिष्ठ मंत्री आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना का इन्होंने जो है उसमें एक्सक्यूज दिया है, मगर इनको याद रखना चाहिए कि अभी चुनाव खत्म होने से 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जो है रामपुर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां पे जनसभाएं कर रहे थे। ननखरी के अंदर इन्होंने करीबन 4-5 हज़ार लोगों की बैठक करी। इन्होंने रामपुर के अंदर रैली करी। उस समय कोरोना नहीं फैल रहा था। अब जब इनको मुंह की खानी पड़ी है रामपुर से और इस तरीके के परिणाम जो है वो आउटर सराज से आया है, इस तरीके का परिणाम जो है वो किन्नौर से आया है, इस तरीके का परिणाम जो करसोग से आया है, उसके चलते जो इन्होंने राजनीति की भेंट इस लवी के अंतर्राष्ट्रीय मेले को चढ़ाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कांग्रेस पार्टी और हम सब जो है पूरे तरीके से विरोध करते हैं और इसका हम ज्ञापन जो है बहुत जल्द माननीय राज्यपाल जी को सौंपेंगे। एक जो स्वर्ण आयोग के बारे में भी बात कही गई थी, उस पर भी हमने ये कहा है कि हम किसी भी आयोग के खिलाफ नहीं है। हमने पहले ही विधानसभा में इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, आज से 3-4 महीने पहले, और उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सरकार ने अनुसूचित आयोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन किया, जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय आयोग का गठन किया। तो उसी तर्ज पर जो है एक स्वर्ण आयोग का गठन भी होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ को मात्र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसमें ना किसी की
जो है उसको किसी के राइट्स को ख़त्म करने की कोई बात रखी गई है, ना ही किसी के राइट्स को जो है वो मजबूत करने की बात रखी गई है। केवल एक प्लेटफॉर्म जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए रखने का प्रयास किया गया है और इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको देखने को मिली है। तो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर हम ये कहना चाहेंगे कि वो बनना चाहिए और जब भी हमारी सरकार बनेगी, अभी इनकी सरकार है, एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। मगर अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है इसे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और सब लोगों को समानता के साथ ले जाने का जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सोच रही है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास करेंगे।